लेकिन जिस तरह वो पिक्चरों में बहुत ही खुशनुमा, हैप्पी दिखाया जाता है, ये वैसा होता नहीं है। तो आज हम लेके चलते हैं आपको कि ट्विन फ्लेम्स की स्टेजेस क्या हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ से जहाँ से आपको किसी की कमी महसूस होती है बचपन से। किसी की कमी महसूस, एक स्ट्रेंज सेंसेशन होती है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कुछ मिसिंग है। वो हमारी बिफोर मीटिंग सॉर्ट ऑफ सेंस वो स्टेज होती है। उसके बाद हम जिसको सेकंड स्टेज कह लें, वो हमारी अवेकनिंग स्टेज होती है। इसमें आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं किसी भी रूप में, दोस्त के में, किसी पार्टी में, किसी जगह, और आपको मिलते ही उसकी तरफ आकर्षण हुआ है। एक एक फीलिंग आ रही है दिमाग में कि यार मैं इसको पहले मिला हूँ या मिली हूँ, मैं इसको जानता हूँ, इस व्यक्ति को मैं, आई नो दैट पर्सन वेरी वेल। वो फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाती है। एंड ओवर द टॉप आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, आप में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब आपको लगने लगता है। उसके बाद फिर आपकी स्टेज आती है जब आप एक्चुअली दोनों जने मिलते हैं किसी भी रूप में। दोस्त के रूप में मिल गए, पार्टनर के रूप में मिल गए, कलीग के रूप में मिल गए, और आप एकदम से कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्शन आपका बहुत अच्छा चलता है 6 वीक और एक, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो दूसरी पार्टी है वो just picks up and goes without telling you, without giving you any intimation, without even saying what's wrong, क्योंकि उनको शायद खुद भी पता नहीं होता कि what is wrong. They just leave the scene. When they leave the scene, then fourth stage को उसको मैं बोलूँगी कि dark night of the soul. अब आप पूछेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है? डार्क नाइट ऑफ द सोल है जब वो इंसान एकदम से चला जाता है, जो आपको उसकी 24/7 कमी महसूस होती है। आप सोचते हैं उसके बिना ज़िंदगी जी नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। उसमें आपको बहुत, आप बहुत से रिश्ते पहले भी जी चुके होते हैं, लेकिन वो जो पेन, वो जो मिसिंग, वो जो पेन इस रिश्ते के जाने से या गोस्टिंग करने से होती है, वो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस या सफ़र नहीं किया होता। और वो आपका फेज़ काफ़ी लोगों का 6, 8, 10 महीने, साल, 1.5 साल चलता है। मेरा शायद ये 1.5 साल चला था, लेकिन 6 महीने जो थे वो बहुत इंटेंस थे। उसमें आपको, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, कि उसमें आपको काफ़ी 90% ऑफ द ट्विंस फ्लेम में ये आपको फिज़िकल पेन भी दे देता है, हार्ट के एरिया में, गट के एरिया में और चक्रास के एरिया में। सो ये वो भी दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फिर मिलते हैं, आप फिर एक दूसरे को असेंड करते हैं, आप फिर, ये जो फेज़ है, इस फेज़ को हम कहते हैं रनर एंड द चेजर फेज़। इसमें क्या है कि काफ़ी देर तक आप ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ रहते हैं। आप मिलते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन गोस्टिंग हो जाती है, और ऑल ऑफ अ सडन द अदर पर्सन जस्ट अगेन stops talking to you, stop liaising with you. एंड ये जो रनर एंड चेजर फेज़ है ना, ये बहुत, कई लोगों का बहुत फील तक, बहुत देर तक चलता है। यू नो उस टाइम आपको लगने लगता है कि शायद यू आर लूजिंग दैट पर्सन ऑल टुगेदर। और वो जो लूजिंग दैट पर्सन आपको होता है, वो आपके माइंड का थिंकिंग होती है, एक माइंड का एक पैटर्न होता है। लेकिन ये फेज़ ज़रूरी होता है रनर एंड चेज़र का, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो रनर होता है वो रनर ही रहता है। कई बार इसमें रोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं, रनर चेज़र बन जाता है और चेज़र रनर बन जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, ये आप सोच के नहीं करते हैं कि अब मैंने चेज़र का रोल करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब रनर चेज़र का ये चल रहा होता है, तो उसी टाइम
जो नेक्स्ट स्टेज होती है, तो उसी टाइम आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है कि आपको ये पता चलता है कि ये रनर चेजर जो जो सिस्टम है ये ख़त्म नहीं होगा जब तक दोनों इंसान, मेनली जो उस टाइम जिसको पहले ट्विन फ्लेम का कनेक्शन पता चलता है, वो अगर सरेंडर नहीं कर दे मदर नेचर को या यूनिवर्स को, दैट्स मीन कि वो सरेंडर करेगा इंसान तो वो स्पिरिचुअली असेंड होना शुरू होगा। वो स्पिरिचुअली असेंड होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका ट्विन भी स्पिरिचुअली असेंड होना शुरू हो जाएगा। और इसका रीज़न ये नहीं है कि आप उसको बोले कह रहे हैं आपको स्पिरिचुअल असेंड होना है, आप तो शायद बात भी नहीं उससे कर रहे हैं, आप अपने आप ही स्पिरिचुअली असेंड होना शुरू हो जाते हैं। और बिकॉज एक सोल है, प्लीज़ याद रखिए ये एक सोल है, अगर आपकी सोल असेंड होना शुरू हो रही है तो ऑब्वियसली आपका ट्विन knowingly, unknowingly, mainly unknowingly ascend होना शुरू हो जाता है, you know. So ये धीरे 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 चलता है, ये धीरे धीरे ये सरेंडरिंग चलती रहती है, you know. एंड जब आपकी पूरी सरेंडर यूनिवर्स से हो जाती है, आप स्पिरिचुअलिज्म की एक हाइट पे पहुंच जाते हैं, आप इनफैक्ट अपने सोल से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो द लास्ट स्टेज जो इसमें आती है, इसमें फिर उसको हम वर्ल्डली दुनिया में रीयूनियन की स्टेज कहते हैं। अब ये रीयूनियन की स्टेज में ये नहीं है कि आप एक ने कहा दूसरा ने माना, हमेशा ये नहीं चलेगा, लेकिन आप एक दूसरे को गिव अप कर देते हैं कि यू नो ये अपना सेल्फलेस गिव अप कर देते हैं, जो लिमिटेड पैटर्न्स हैं वो गिव अप कर देते हैं, और आप दूसरे को रादर देन कंट्रोल करने के बजाय आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये तो आज हमने ट्विन फ्लेम्स की स्टेजेस की बात की है। मेरे को कुछ लोगों ने पूछा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा है सब कुछ लोगों को कि सोलमेट में और ट्विन फ्लेम्स में क्या डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक कन्फ्यूजन वाला है और इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आज इन स्टेप्स को हम सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कौन किस स्टेज पे है। हर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो डिफरेंट स्टेजेस होगा लाइफ पे, ज़रूरी हर ट्विन फ्लेम जो है वो सेम स्टेज पे नहीं होगा। सो प्लीज़ चेक, आप अपने आप से चेक करिए, अपने दिल से, अपने सोल से पूछिए कि आप इस टाइम कौन सी स्टेज पे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी बिंदास ने आपसे विदा चाहती है एंड विल स्पीक सून। हैव अ नाइस वीकेंड।